Hello again, Assalamu alaikum. Once again, I am here with new lecture. Today, our lecture is about conditional clauses or conditional sentences. First of all, I will tell you about conditional sentence. What is conditional sentence and what are the types of conditional sentences, and then we have the definition of conditional clause or conditional sentence type 1. Okay, in this regard, we will know about conditional sentence. What is conditional sentence? Conditional sentence refers to a possible condition or a probable result. It is a type of clause that represents a type of conditions or actions that has probable results. Similarly, it refers to possible condition and its probable result. It means that if a condition or if an action is possible and it might have ultimate results and it might have probable or possible results. Let's suppose we have it is generally used for action, condition and question. The first one is conditional clause type 1 is used to indicate action, question, and the final one is ownership. It means that the conditional clause type 1 is used for 2 or 3 or 4 purposes. The first one is action, the second one is condition, the third one is question, and the last one is ownership or property, and it is also known as possession. Okay, now come towards its examples. First of all, I will tell you one example about conditional clause type 1. If she runs fast, she will win the race. अब हमारे पास कंडीशनल क्लास या कंडीशनल सेंटेंस को मतलब पढ़ने के लिए हमारे यहाँ दो ज़रूरी कंसेप्ट्स है जिनको समझना इंतहाई लाजमी है. वो कौन सी चीज़ें हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एक हमारे पास इफ क्लास है और दूसरा हमारे पास जो है वो व्हेन क्लास है या रिजल्ट क्लास है. इफ क्लास में हम क्या करते हैं? इफ क्लास में हम एक कंडीशन रखते हैं, यानी हम एक शर्त रखते हैं. अगर ऐसे हुआ तो क्या हो जाएगा? यानी इसमें हमारे पास फिर क्लासेस भी होते हैं. यानी कल भी मैंने लेक्चर में समझाया था कि भाई हमारे पास जो लेक्चर्स है यानी जो क्लासेस है वो दो टाइप की होती है. एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है और एक हमारे पास दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है. ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, इस एग्जांपल को देखिए. इफ शी रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती है. अब हमने यहाँ पर कौन सी चीज लगाई? अब यहाँ पर इसके स्टार्ट में हमने लगाया है इफ. इफ हमारे पास कौन सी चीज है? और इस क्लास को हम क्या कहते हैं? इसी क्लास को हम इफ क्लास भी कहते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं. इसलिए सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है. इसी कंजंक्शन के जरिए से हमने इसी पूरे क्लास को इस क्लास की मुताज बनाया है, यानी इसके हमने सबड्यूड बनाया है. अगर ये क्लास इस क्लास के साथ नहीं होता है तो इस क्लास की जो मानी है वो क्या होती है? नामुकम्मल होती है. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इसी की वजह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से ये जो क्लास है ये क्या बन गया? ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन गया और ये इफ क्लास भी बन गया. इसको हम कंडीशनल क्लास भी कहते हैं. दूसरी साइड पर अगर हम देखें, दूसरा हमारे पास क्या है? शी विल विन द रेस. रिजल्ट का क्या हुआ? हमने कंडीशन क्या रखी थी? इफ शी रन्स फास्ट. शर्त ये रखा था कि भाई अगर वो तेज दौड़ती है या वो तेज दौड़ता है, शी विल विन द रेस, तो वो रेस है वो रेस जीतेगी. अगर वो तेज नहीं दौड़ती है तो यानी जो एक्शन यानी जो कंडीशन आप रखते हैं, जो कंडीशन फुलफिल होता है यानी इसकी जो रिजल्ट प्रोबेबल है, तब इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल क्लास टाइप 1 कहते हैं. अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारे पास ये वाला जो क्लास है, इस क्लास को हम क्या कहते हैं? ये वाला क्लास, इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, इसको हम रिजल्ट क्लास भी कहते हैं. सही है, समझ में आ गया? और इसी क्लास को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं. इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं क्योंकि इसकी मानी खुद से मुकम्मल है. और ये हम भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है या रिजल्ट क्लास है या मेन क्लास है, ये हम भी बोल सकते हैं कि इट कैन स्टैंड अलोन. इट कैन स्टैंड अलोन, यानी ये अपनी तरफ से अपनी मानी भी मुकम्मल दे सकती है क्योंकि इसमें हमने कोई कंडीशन रखा है, न कोई और चीज़ रखा है. ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है. इसी के साथ अगर हम देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है या कोऑर्डिनेटिंग क्लास जो है वो क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस. जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. इसी के साथ साथ इसको हम कौन सी कहते हैं? इसको
इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ये डिपेंडेंट क्लास होता है। सही है, ये ध्यान में रखना। ये जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, और ये वाला जो है शी विल बी इन द रेस, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं क्योंकि इसकी माने खुद से मुकम्मल है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, इसको हम रिजल्ट क्लास भी कहते हैं। अब मैं आता हूँ आप लोगों को ये समझाता हूँ कि भाई जो हमारे पास कंडीशनल क्लास टाइप वन है, कंडीशनल क्लास टाइप वन की अपनी फॉर्मूला होता है। इसमें ऐसे है, इसमें हम हर कोई टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए ग्रामेरियंस ने अपनी जो फिक्स टेंसेस है, जो फिक्स जो मतलब टेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो आपके सामने मैंने पेश किया है। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इफ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास कंजंक्शन आ गया। कौन सी कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं, इसी के साथ हम एस ई एस या आई एस की इजाफा भी करते हैं। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव की तरफ जाता है या आपका सेंटेंस नेगेटिव है तब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, तब इसके साथ हम डू नॉट एंड डज नॉट लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका इफ क्लास वाला होगी। इफ क्लास में हम कौन सी टेंस इस्तेमाल करते हैं, इफ क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम देखें, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये है, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम कॉमा लगाते हैं। सही है, कॉमा जो है ये उर्दू में कौन सी मानी देते हैं, तो इस तरह मानी देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस भी दिया है और ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी, ये इफ क्लास हो गया। दूसरा जो है ये रिजल्ट क्लास है। यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे लिख ले, इफ क्लास, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट क्लास है। ओके, अब मैं आता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी कि भाई कंडीशनल क्लास टाइप वन, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप वन जो है ये हम 4 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, पहला हमारे पास एक्शन होता है, दूसरा हमारे पास कंडीशन होता है, तीसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है, और फोर्थ हमारे पास जो है ये ओनरशिप या पोजीशन होता है। पहले मैं एक्शन की एग्जांपल देता हूं कि भाई कंडीशनल क्लास टाइप वन में हम एक्शन को कैसे मतलब शो कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, यानी हम कैसे जान सकते हैं कि भाई ये एक्शन है। अब सेंटेंसेस को देखिए, मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, इफ शी रन्स फास्ट। रन्स हमारे पास कौन सी चीज है, यह हमारे पास जो है ये एक्शन वर्ब है। कौन सी चीज है, ये एक्शन वर्ब है। इफ शी रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती है। अब मानी इसकी नामुकम्मल है, वजह क्या है, इसमें हमने कौन सी चीज लगाई, इसमें हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसके बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। सही है, ये जो कॉमा है ये तो मिनी इसकी मानी देता है उर्दू में। अगर वो तेज दौड़ती है तो शी विल विन द रेस, तो वो रेस जीतेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो क्लास है इसको हम कौन सी क्लास कहते हैं, ये हो गया, ये हो गया रिजल्ट क्लास। समझा गया। तो इसमें हमने एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया इफ क्लास में, तो ये वाला जो है इसमें हमने एक्शन की बात कर दी। दूसरी एग्जांपल को देखिए, इफ दे हेल्प मी, अगर वो मेरा मदद करते हैं, आई विल असिस्ट देम बैक, तो मैं उनकी वापस मदद करूंगा। इसमें फिर से देखिए मैंने हेल्प इस्तेमाल किया है, हेल्प से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। सही है, एक्शन वर्ब आ गया। तो दूसरा क्या है, आई विल असिस्ट देम, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, और इस वाले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरे को देखें, ये जो है एक्शन वाला हो गया। इस वाले हिस्से में हमने किस चीज की जिक्र कर ली, इस वाले हिस्से में हमने एक्शन की जिक्र कर ली। दूसरा हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है, इसमें हम किस चीज की जिक्र करेंगे, कंडीशन की जिक्र करेंगे, या इसमें हम किसी चीज की स्टेट की भी जिक्र कर सकते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल क्या है, इफ आई एम इंटेलिजेंट, अगर मैं ज़हीन हूं तो आई विल पास एग्जाम, तो मैं इम्तिहान पास करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एम की जिक्र की है, जो कि हमारे पास ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है। ये कौन सी चीज है, ये लिंकिंग वर्ब है।
सही है। लिंकिंग वर्ब जो है वो दो नाम ने दो प्रोनाउन को कनेक्ट कर देते हैं, समझ आ रहा है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, सिंपल टेंसेस भी कहते हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कौन सी चीज इस्तेमाल की, यहाँ पर मैंने लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। दूसरे वाले हिस्से में चाहे इस हिस्से में जो कुछ भी आ जाए यानी जो भी टेंस आ जाए, इस वाले हिस्से में आपके साथ क्या जाएगा, इस वाले हिस्से में आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही आ जाएगा। इसी के साथ लास्ट वाला जो है हमारे पास जो सेंटेंस है, हम कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ यू आर रिच you will invite me there। अगर आप अमीर हो तो आप मुझे वहां दावत दोगे। अब इस सेंटेंस में देखिए फिर से मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैंने आर इस्तेमाल किया है जो कि क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, इसके बाद you will invite me। अब इस वाले इसी को देखिए, यहाँ पर मैंने will की जिक्र की है। will हमारे पास कौन सी चीज है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, प्लस will जो है ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। फिर से यहाँ पर will प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यानी यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो will है, प्लस वर्ब जो इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में will यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तीसरे क्लास में देखें यू विल इनवाइट मी देयर, यहाँ पर क्या है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और इनवाइट जो है ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी अब मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई कंडीशनल क्लास टाइप 1 में फॉर्मूले के मुताबिक हम इफ क्लास में क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास दूसरा क्लास है, मेन क्लास या रिजल्ट क्लास है, इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस टू, यानी मोस्टली जो ग्रामरियन है इसको मतलब इन्फिनिटिव भी कहते हैं। शॉर्टली अगर आप आसानी से मतलब समझ सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। अच्छा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट बनाया है, सही है। शॉर्ट नोट क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इफ क्लास। इन इफ क्लास में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ यहाँ पर इफ है, यानी जितने भी मैंने इफ इस्तेमाल किया है ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये भी मैंने बता दिया कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इस क्लास को दूसरे क्लास से क्या बनाता है, सब्ड्यूट बनाता है, यानी मातात बनाता है, महकूम बनाता है। अच्छा, दो हमारे पास दो जो एग्जांपल से हो गए, एक्शन के हो गया और कंडीशन के हो गए। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ, हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चन का आता है और ओनरशिप या प्रॉपर्टी का आता है। एक्शन का एग्जांपल हो गया, कंडीशन का एग्जांपल हो गया। अब हम जाएंगे, मैं क्वेश्चन का बता दूंगा और ओनरशिप का बता दूंगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमने यानी कंडीशनल क्लास टाइप 1 में हमने एक्शन वर्ड की बात कर ली, हमने कंडीशन की बात कर ली। अब हम आते हैं, हमारे पास दो और जो मेन चीज़ें हैं वो रहती है क्वेश्चन, यानी हम कंडीशनल क्लास टाइप 1 में क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इसी तरह हम अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप या पोसेशन की कैसे जिक्र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ के मालिक है या कोई चीज़ आपकी मलकियत में है, आप उसी की जिक्र कंडीशनल क्लास टाइप 1 में कैसे जिक्र करेंगे। आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसकी मेथड क्या है और प्रोसीजर क्या है, फॉर्मूला क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी बता दिया कि भाई हमारे पास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन सी है, कल भी मैंने लेक्चर में बता दिया था। हमारे पास इफ, unless, until, despite, in spite of, though, although, nevertheless, nonetheless, when, what, etc. ये जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। चलो अब आते हैं अपने काम की तरफ। हमारे पास क्या होता है, अब हम क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंडीशनल क्लास टाइप 1 में हम क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चन इन कंडीशनल क्लास टाइप 1। देखिए, व्हाट विल हैपन इफ यू आर रिच, ये क्या है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ये है अगर आप लोग रिजल्ट क्लास को यहाँ पर लगाते हैं, ये हमारे पास कौन सी चीज है, ये रिजल्ट क्लास है, सही है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, कुछ टीचर जो है वो रिजल्ट क्लास को पहले लगाते हैं और जो इफ क्लास है वो क्या करते हैं, एंड में लगाते हैं। जब आप लोग इफ क्लास को एंड में लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ क्लास को एंड में लगाया हुआ है, सही है। रिजल्ट क्लास को मैंने स्टार्ट में लगाया है, क्योंकि रिजल्ट क्लास जो है वो हमेशा यहाँ पर एंड में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है, बिगिनिंग में मैंने लगाया है। तो फिर आप लोगों ने
जैसे कि दूसरे सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, हम इफ क्लॉज जब पहले लगाते थे फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाते थे। अब यहाँ पर हम कोई कॉमा नहीं लगाते हैं। वजह ये है कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये जो हमारे पास कंजंक्शन इफ था, क्या जो व्हाट विल हैपन इफ यू आर रिच, यानी क्या होगा अगर आप अमीर हो, यानी ये फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है। दूसरा है व्हाट विल हैपन इफ ही इज स्ट्रांग, क्या होगा अगर वो क्या है, स्ट्रांग है यानी मजबूत है। तो फिर से हमारे पास ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस प्लस यहाँ पर हमने कौन सी चीज इस्तेमाल की, यहाँ पर हमने लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कौन सी चीज है, लिंकिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की इस्तेमाल हुआ है। ये तो क्वेश्चन का हो गया। और ये भी याद रखना कि कंडीशनल क्लास रकम जब भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने एंड में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों ने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। तो मैं एग्जांपल बता रहा था कि भाई कंडीशनल क्लास टाइप 1 में हम क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। इसी के साथ कंडीशनल क्लास टाइप 1 में हम अपने प्रॉपर्टी ओनरशिप या पोजीशन यानी अपनी मलकियत की हम जिक्र कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल को देखिए, इफ ही हैज मनी ही विल डिवाइड इट अमंग द पुअर। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा है हैज, जो कि क्या है, ये हमारे पास पॉसेसिव वर्ब है, यानी ये किसी के पोजीशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं, और ये प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है हैज और हे, जो है ये दोनों हम प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम ये जो स्ट्रक्चर है हैज एंड हैव इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और ये भी नहीं समझना ये हैज और हैव जो है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर इसके साथ कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है तो समझ लेना कि ये हमारे पास क्या है, ये फिर से पॉसेसिव वर्ब है। तो ये जो है इफ क्लास में, इफ क्लास है, इसमें हमने प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर है ये इस्तेमाल किया है, और इस वाले हिस्से में तो उसी तरह से व्हेन प्लस फर्स्ट फॉर्म पर। दूसरा हमारे पास क्या एग्जांपल है, इफ यू हैव फैक्ट्रीज यू विल रिक्रूट नीडी इंडिविजुअल्स। अगर आपके फैक्ट्रीज हैं तो आप जरूरतमंद लोगों को रिक्रूट करेंगे, यानी आप वहां पर इनको एडजस्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने हैव इस्तेमाल किया है, जो कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होता है। सही, फैक्ट्री जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है। सही, यहाँ पर जो हमारे पास हैज है, ये जो है ये मनी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही, इसको शो करते हैं। दूसरा हिस्सा तो उसी तरह हमारे पास आता है वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही है, वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो रह गया है वो हमारे पास हैज एंड हैव प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास हेड है, जो कि हम पास्ट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेल हैव जो है वो फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को एक मतलब फिर से मैं आप लोगों को शॉर्ट रिव्यू देता हूँ कि भाई कंडीशनल क्लास टाइप 1 जो है वो हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी प्रोबेबल एक्शंस जो रिजल्ट्स होते हैं, या जिनकी प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस, या जिसको हम रिपरकशंस कहते हैं, यानी प्रोबेबल रिपरकशंस रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लास टाइप 1 कहते हैं। और फिर से कंडीशनल क्लास टाइप 1 को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमारे पास एक्शन है, दूसरा हमारे पास कंडीशन है, तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ हमारे पास जो है वो पोजीशन या प्रॉपर्टी है। सही है, ये वैसे मैंने फॉर्मूले के जरिए भी बता दी कि भाई इसमें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एक और नया क्लास बनाता है जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं, इसको हम कंडीशनल क्लास भी कहते हैं, और इसको हम एफ क्लास भी कहते हैं। तो फॉर्मूले के तहत मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।